in people and not by corporates, especially global corporates. दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भारत में मुकेश अंबानी से ज्यादा अमीर आदमी कोई हो सकता है? यकीनन भारत के अधिकतर जनता ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि कोई आदमी कमाई के मामले में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में भारत में एक ऐसे बिजनेसमैन का उदय हुआ है जिसने न सिर्फ मुकेश अंबानी को कमाई के मामले में बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया, बल्कि वो पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में 9वें स्थान पर पहुंच चुका है। अब उसे महज कुछ कमाई और करने की जरूरत है। वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बिल गेट्स को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ देगा। यकीन नहीं हो रहा ना? लेकिन आगे की वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में अब तक जिन अमेरिकियों का कब्जा था, बहुत जल्दी वहां पर भारत का एक बिजनेसमैन पहुंचने वाला है। और अमीरों की लिस्ट में इस बिजनेसमैन का नाम देखने के बाद भारतीयों के साथ साथ अमेरिकी भी बहुत ज्यादा हैरान है। और इस बिजनेसमैन का नाम है गौतम अडानी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त भारत में जितने भी अमीर लोग हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या फिर रतन टाटा या फिर जिस भी अरबपति बिजनेसमैन का नाम ले लीजिए, उन सभी को अपने बाप दादा की बनाई हुई बिजनेस मिली है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आज के इस वीडियो में आप जिस गौतम अडानी के बारे में जानेंगे ना, वो भारत का इकलौता ऐसा बिजनेसमैन है जो अपने दम पर बिजनेस खड़ा किया है और आज वो पूरे एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। अपने बाप दादा से विरासत में मिली बिजनेस को आगे बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने दम पर बिजनेस को शुरू करना और उसे दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार बना देना बहुत बड़ी बात है। और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि गौतम अडानी ने कहां से शुरू किया, कैसे शुरू किया और यहां तक कैसे पहुंचे। यकीन मानिए, गौतम अडानी के इस किस्सों को सुनने के बाद आपके अंदर भी अपना बिजनेस खड़ा करने का जुनून सवार हो जाएगा। दोस्तों, बाकी के बिजनेसमैन की तरह गौतम अडानी के पिताजी भी एक बिजनेसमैन ही थे और गौतम अडानी के पिताजी भी चाहते थे कि उनका जो छोटा सा कपड़े का व्यापार है, गौतम अडानी उसमें उनका हाथ बटाए। लेकिन गौतम अडानी ने अपने बाप के बिजनेस में मेहनत करने की बजाय कुछ अलग करने की सोचा। उन्हें किसी भी कीमत पर अपने पापा के छोटे से कपड़े के व्यापार में नहीं जाना था। गौतम अडानी के दिमाग में कुछ और चल रहा था, कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा। यही वजह है कि जब उनकी उम्र महज 16 साल की थी तो वो गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर वो गुजरात से मुंबई चले गए। शुरुआती दौर में जब मुंबई में गौतम अडानी के पास कुछ भी नहीं था तो वो मुंबई के मशहूर हीरा व्यापारी महिंद्रा ब्रदर्स की कंपनी में नौकरी करने लगे। वहां पर उनका काम था हीरे को परखना। कुछ सालों तक नौकरी करने के बाद अब उनके मन में अपना काम स्टार्ट करने का ख्याल आया, जिसके बाद गौतम अडानी ने मुंबई में नौकरी छोड़कर वापस गुजरात की तरफ रुख किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी बीच गौतम अडानी की जो सैलरी थी उसे वो फालतू की चीजों में खर्च करने की बजाय अपने पास बचा कर रखते थे। और इसी चीज को आज हम सेविंग के नाम से जानते हैं। एक स्टार्टअप व्यापारी से ज्यादा सेविंग की कीमत और कोई नहीं जान सकता। ये बात है साल 1981 की, जब गौतम अडानी ने अपने भाई के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। गौतम अडानी ने शुरुआती दिनों में प्लास्टिक के दानों से सांचा बनाने का काम शुरू किया। लगभग 7 साल तक गौतम अडानी अपने भाई के साथ मिलकर प्लास्टिक के दानों से तरह तरह के सांचे बनाने का काम करते रहे। इसी बीच उन्हें भारतीय मार्केट का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया और लगभग 7 सालों बाद दिन आया साल 1988 का, जब गौतम अडानी ने बिजनेस की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई और गौतम अडानी ने अच्छी खासी पूंजी लगाकर अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड की स्थापना की। दोस्तों, उस वक्त गौतम अडानी ने अपने बिजनेस में लगभग 50 लाख रुपए कमाए थे। वैसे तो आज के वक्त में 50 लाख रुपए कुछ खास नहीं है, लेकिन साल 1988 के दौरान इतने रकम की वैल्यू ज्यादा थी। आज अडानी की वही कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है। गौतम अडानी यहीं पर नहीं रुके, अभी उन्हें और भी ज्यादा पांव पसारने थे। अब गौतम अडानी धीरे धीरे करके एक के बाद एक नई सेक्टर में पैर रखना शुरू कर दिए। एक्सपोर्ट कंपनी के बाद गौतम अडानी ने एक के बाद एक नई चीजों को स्टार्ट करना शुरू कर दिया, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो या फिर बंदरगाहों की। यहाँ तक कि गौतम अडानी ने ग्रीन एनर्जी, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है, उसमें भी हाथ आजमा लिया। गौतम अडानी के पास एक सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने जिस भी बिजनेस में अपना हाथ बढ़ाया उन्हें सफलता ही मिली।
लगातार मिलती सफलताओं की वजह से गौतम अडानी ने सिर्फ साल 2021 में ही लगभग 12 अरब डॉलर की कमाई कर ली है। यह रकम इतनी ज्यादा है कि इतना कमाने में कोई अरबपतियों का जीवन निकल जाता है। महज एक साल में इतनी ज्यादा कमाई की वजह से गौतम अडानी अंबानी को पीछे छोड़ चुके हैं। भारत के सबसे अमीर शख्स होने का जो ताज था, जिस पर एक लंबे समय से मुकेश अंबानी का कब्जा था, अब उस ताज पर गौतम अडानी का हाथ लग चुका है। दोस्तों, गौतम अडानी के दौलत के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह वो है गौतम अडानी की एक और नई कंपनी अडानी विल्मर का शेयर बाजार में लिस्ट होना। दोस्तों, गौतम अडानी के द्वारा लिए गए फैसले इतने सटीक होते थे कि गौतम अडानी ने जिस भी बिजनेस में हाथ आजमाया एकदम सक्सेसफुल होता था। यही वजह है कि गौतम अडानी ने जब अडानी विल्मर नाम की कंपनी शुरू की और उसे शेयर मार्केट में लिस्ट करवाया तो उस कंपनी का शेयर रिकॉर्ड तोड़ सेल हो गया। यही वजह है कि अचानक से गौतम अडानी की कुल संपत्ति 894% का इजाफा पा गई, जिसके बाद हाल ही में ब्लूमबर्ग की जब रिपोर्ट आई तो लोगों के होश उड़ गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत में कोई ऐसा भी आएगा जो मुकेश अंबानी की कमाई को मामले में पीछे छोड़ देगा। अपने दम पर ऐसा करना कोई आम बात नहीं है। मुकेश अंबानी के पास आज जो भी है उसके पीछे उनकी 2 पीढ़ी लग गई। शुरुआत उनके पिताजी ने की, जिसके बाद मुकेश अंबानी आज इस मुकाम पर है। लेकिन गौतम अडानी के पास आज जो कुछ भी है उसे उन्होंने खुद अपनी इसी उम्र में हासिल किया है, जो कि आम बात नहीं है। गौतम अडानी के इस कामयाबी को देखते हुए आज दुनिया भर के लोग उनकी तुलना मुकेश अंबानी के पिता धीरू अंबानी से करने लगे हैं, क्योंकि गौतम अडानी भी धीरू भाई अंबानी की तरह ही है, अकेले अपने दम पर पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन। पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन का मतलब यह है कि खुद से किसी बिजनेस को खड़ा करना। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त गौतम अडानी की पूरी कमाई लगभग 108 अरब डॉलर है, जिसमें से 32 अरब डॉलर की कमाई उन्होंने पिछले कुछ महीनों में कर ली है। यही वजह है कि अब मुकेश अंबानी के सिर से सबसे अमीर होने का ताज गायब हो गया। जहां एक तरफ अडानी धुआंधार कमाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की कमाई कम हो रही है। रिपोर्ट की माने तो इस वक्त उनकी कमाई में लगभग 2 अरब डॉलर की कमी आई है, जिसकी वजह से इस वक्त मुकेश अंबानी की कुल कमाई लगभग 98 अरब डॉलर रह गई है। मुकेश अंबानी सबसे अमीर होने का ताज गंवाने के साथ साथ 100 अरब डॉलर की कमाई करने वाले लिस्ट से बाहर हो गए हैं। इस वक्त कमाई के मामले में गौतम अडानी मुकेश अंबानी से लगभग 10 अरब डॉलर ज्यादा है, जिसे रिकवर करने में मुकेश अंबानी को कई साल लग जाएंगे। दोस्तों, इन सब के अलावा जिस एलन मस्क को पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता है, महज कुछ महीनों के भीतर ही 32 अरब डॉलर की कमाई उसने भी कभी नहीं की थी। फिलहाल कमाई के मामले में एलन मस्क सबसे पहले नंबर पर है, जिनके पास 276 अरब डॉलर की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस है, जिनके पास 189 अरब डॉलर की संपत्ति है। वहीं जो बिल गेट्स एक वक्त में पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था, आज उनके पास 133 अरब डॉलर की संपत्ति है और इस लिस्ट में वो चौथे नंबर पर हैं। जानकार बताते हैं, गौतम अडानी की संपत्ति जिस रफ्तार से बढ़ रही है, बहुत ही जल्द वो बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ देंगे। तो दोस्तों, आपने देखा अपने दम पर खड़ा किया गया बिजनेस कैसे भारत का सक्सेसफुल बिजनेस बन गया। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं और मिली हुई सैलरी को सिर्फ इधर उधर की चीजों को खरीदने में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए, अगर गौतम अडानी 7 साल तक नौकरी करने के बाद पैसे को बचाकर प्लास्टिक के सांचे बनाने की अपनी खुद की कंपनी खोलकर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, तो फिर हम और आप क्यों नहीं। हर किसी की किस्मत मुकेश अंबानी जैसी नहीं होती कि उसे विरासत में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस मिल जाए। कभी कभी अपनी किस्मत को अपनी मेहनत के दम पर मुकेश अंबानी से भी ज्यादा चमकाया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी से जुड़ी कोई भी सवाल है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना।